अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिज़ा फूड सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद है। आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सी सीज़न की रेसिपी लेकर आई हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ भिंडी गोश्त की रेसिपी जो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुँचे। तो सबसे पहले जी मैंने लिया है गोश्त और गोश्त फ्रीज़ हुआ है और जो है फिर मैंने उसमें तकरीबन ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त है, उसमें 2 प्याज और 1 लहसुन का जो पोती होती है वो मैंने डाली है और इसमें मैंने कुछ मसाले ऐड किए हैं। इसमें मैंने लाल मिर्च ऐड की है 1 टेबलस्पून भर के और 1 जो है टेबलस्पून भर के मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल किया है और इसमें जो है फिर मैंने थोड़ा सा वो डाल के नमक डाल के फिर इसको मैंने प्रेशर देने के लिए छोड़ दिया। इसको तकरीबन 20 मिनट हम प्रेशर देंगे। तो जितनी देर में हमारा गोश्त गलता है उतनी देर में मैं ये भिंडियाँ फ्राई कर लूँगी और भिंडियों को तकरीबन 10 से 12 मिनट ये फ्राई हो गई थी। थोड़ा मेरे बच्चों को ये कच्ची भिंडियाँ पसंद नहीं हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा फ्राई की हैं। तो अगर आप नहीं करना चाहते ज़्यादा तो वैसे ज़्यादा ना करें तो अच्छा है, क्योंकि मेरे बच्चे फिर नहीं खाते इसलिए थोड़ा मैंने ज़्यादा फ्राई की हैं। तो जैसे ही हमारी भिंडियाँ फ्राई हो गई फिर मैंने गोश्त में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको भुना, क्योंकि गोश्त हमारा गल चुका था जितनी देर में भिंडियाँ फ्राई हुई थी। भिंडियों को फ्राई होते भी तकरीबन 15 से 20 मिनट लग ही गए थे। तो फिर मैंने घी डाल के टमाटर डाल के उसको अच्छे से भुना और टमाटर हमारे अच्छे से गल गए। फिर मैं इसमें मैंने थोड़े से प्याज भी डाले थे, वो अब मैं दिखाना भूल गई। तो फिर जैसे हमारे सारा कुछ भुन गया गल गया तो फिर मैंने उसमें जो फ्राई की हुई, क्योंकि मैंने गोश्त को अच्छे से पका के फिर मैंने इसमें भिंडियाँ डाली थी, भिंडियाँ अच्छे से हमारी फ्राई हुई थी इसलिए फिर मैंने भिंडियों को ज़्यादा नहीं पकाया। 3 से 4 मिनट मैंने उसको पकाया, अच्छे से मिक्स किया। जो गोश्त का मसाला था जैसे उसमें थोड़ा सा मिक्स हुआ फिर मैंने इसमें सब्ज़ धनिया और मिर्चें डाली खुशबू के लिए और उसको ढक के रख दिया। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है और मुझे दुआओं में भी याद रखा करें और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।